नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको वो जानकारी देंगे जो आपको अंदर से हिला कर रख देगी। भक्तों, अभी अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने बताया कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, कुछ ऐसी चीज होती हैं, यदि नवरात्रि से पहले यदि आप अपने घर में लाकर उन्हें स्थापित कर लेते हैं तो मानकर चलिए आपका दुर्भाग्य चुटकियों में दूर हो जाता है। आपके घर में माता रानी 9 के 9 दिन स्थायी रूप से विराजमान हो जाती हैं, आपकी सभी मनोकामना इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्तों, ये इतना सार्थक और महत्वपूर्ण कार्य है। जो भी माता बहन सच्चे हृदय से सच्चे मन से करती है उसका भाग्य जरूर बदल जाता है। भक्तों, साथ में गुरुजी ने यह भी बताया कि नवरात्रि के टाइम पर कुछ ऐसी वस्तुएं भी होते हैं जिन्हें घर से तुरंत बाहर फेंक देना चाहिए, नहीं तो आपकी बर्बादी का कारण सबसे बड़ी यही वस्तुएं बनती हैं। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वस्तुओं के बारे में बताएंगे जो आपके घर में जरूर ले आना चाहिए। साथ में हम आपको वो चीज भी बताएंगे जिन्हें आपके घर से बाहर निकाल फेंक देना आती है, नहीं तो ऐसे घर में माता रानी कभी नहीं आती और आपके घर के द्वार से ही बाहर चली जाती हैं। क्योंकि शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, जिस घर में भी ये 3 से 4 चीज अपने घर में कोई भी व्यक्ति लाकर नवरात्रि से पहले ही रख लेगा, उसके घर में माता रानी जरूर निवास करती हैं। और ऐसे घर में फिर कभी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती, हर एक मनोकामना इच्छाएं पूरी हो जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको बता दें, गुरुजी ने यह भी बताया कि जो भी माता बहन अगर सच्ची हृदय से अपने घर में इन चीजों को ले आए तो उसकी हर मनोकामना इच्छा 1 से 2 दिन के अंदर ही, यानी कि नवरात्रि शुरू होते ही पूरी हो जाती है। भक्तों, अगर आप इस वीडियो को छोड़ देंगे तो समझ लीजिए आप अपनी दुर्भाग्य को स्वयं निमंत्रण कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को छोड़ने की भूल भी मत करना। माताएं बहनें, कई व्यक्ति होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, तो ऐसे मनुष्य को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। ऐसी माताएं बहनों को जीवन में कभी हासिल कुछ नहीं होगा, सब कुछ ही बर्बाद हो जाता है। इसलिए माताएं बहनों, आपसे अगर आप माता रानी को मानती हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। यदि आप माता रानी को नहीं मानते तो आप बखूबी इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। पर माता बहनों, आप सभी को हम बता दें, आज की वीडियो आपका जीवन ना बदल दे तो मुझे बताना। माताएं बहनों, महायोग टीवी चैनल के ओनर भी इन कामों को जरूर करते हैं, इसलिए आप भी इन कामों को सच्चे हृदय से, सच्चे मन से जरूर करें, आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। भक्तों, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। उससे पहले हम आपको एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके, सुख समृद्धि हासिल कर सके, हर मनोकामना इच्छा पूरी कर सके। और इस वीडियो को सच्ची हृदय से एक लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां अम्बे जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना इच्छा माता रानी तक पहुंच जाए और वो पूरी हो जाए। इसीलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दुर्गा माला निक्षु लिखें। चलिए सभी बातों को बारी बारी से जान लेते हैं और आप सभी से कहना चाहेंगे कि जय माता है। माता जगत जननी जो भी इस वीडियो को सच्ची हृदय से लाइक करे, उसके जीवन में कभी कोई दुख दर्द समस्या पीड़ा मत आने देना। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत 22 सितंबर सोमवार को हो रही है और इसका समापन 2 अक्टूबर गुरुवार को विजयादशमी के साथ होगा। इस दिन घट स्थापना और कलश स्थापना का अत्यंत शुभ समय प्रातःकाल 9 बजे से जेव 806 बजे तक रहेगा, जबकि मध्याह्न का अभिजीत मुहूर्त 11 कोटिया बजे से 12 अरे तात्सा 40 बजे तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में कलश स्थापना करने से माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और पूरे 9 दिनों तक शक्ति, समृद्धि और मंगल की कामनाएं पूर्ण होती हैं। महाव्रत में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्र आने से पहले घर से ये चीजें बाहर कर देता है तो उसके घर में माँ वैष्णो का होगा आगमन, माता लक्ष्मी का होगा वास, माँ शहरा वाली आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। इसलिए नवरात्र आने से पहले घर से ये चीजें फौरन हटा। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि वो कौन सी अपवित्र का हुआ वस्तु है जो घर से तुरंत नवरात्रि आने से पहले हटा देना चाहिए। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी। और अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आता है तो माता रानी की इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ही कर लेना, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सी वो अशुभ वस्तु है जो घर से शारदीय नवरात्रि से पहले ही हटा देना शुभ होता है। तो सबसे पहली वस्तु टूटा फूटा बर्तन। शास्त्रों और वास्तुशास्त्र में ये स्पष्ट कहा गया है कि टूटा फूटा सामान घर में दरिद्रता और अशुभता को आकर्षित करता है।
विशेषकर टूटे फूटे बर्तन जैसे दरार वाले ग्लास, कटोरी, थालियां या चटकन पड़ी हांडी, डोंगिया, ये सब घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। जब हम ऐसे बर्तनों का उपयोग करते हैं तो ये संदेश जाता है कि हम अपूर्णता और कमी के साथ जीने के आदी हो गए हैं। ये मनुष्य की मानसिकता को भी प्रभावित करता है और घर के भीतर धीरे धीरे गरीबी और कंगाली का वास होने लगता है। नवरात्रि के पावन दिनों से पहले ऐसे बर्तनों को बाहर निकाल देना या त्याग देना चाहिए। जब घर से ये अपवित्र वस्तुएं निकल जाती हैं तो वातावरण स्वच्छ, पूर्ण और सकारात्मक बनता है। मां दुर्गा का स्वरूप समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक है, इसलिए माता ऐसे घर में कभी प्रवेश नहीं करती जहां टूटा फूटा बर्तन रखा हो। इन वस्तुओं को हटाने से मां की कृपा से धन धान्य की वृद्धि होती है और घर में कभी अभाव का संकट नहीं आता। दूसरी वस्तु है पुरानी झाड़ू। झाड़ू केवल घर की गंदगी साफ करने का साधन नहीं है, बल्कि ये घर की लक्ष्मी की भी प्रतीक होती है। अक्सर लोग खाके हुए झाड़ू को घर में रखते हैं। यह माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं, प्रतीक मानी जाती है। यही कारण है कि झाड़ू को हमेशा आदरपूर्वक और सही स्थान पर रखा जाना चाहिए। लेकिन जब वही झाड़ू पुरानी, टूटी या घिस चुकी हो और घर में पड़ी रह जाए तो ये दरिद्रता का संकेत बन जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटी हुई झाड़ू घर में रखने से धन की हानि होती है और लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती हैं। खासकर नवरात्रि के समय जब हम मां दुर्गा का स्वागत कर रहे हों, तब यह आवश्यक है कि हम पुरानी झाड़ू को हटाकर नई झाड़ू का उपयोग करें। ये केवल एक बदलाव नहीं, बल्कि नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ने का प्रतीक है। जब घर में नई झाड़ू आती है तो ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी और दुर्गा दोनों का घर में स्थायी वास होता है। परिवार में सुख समृद्धि का विस्तार होता है और दरिद्रता के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। अगर झाड़ू को सही दिशा में न रखा जाए तो माता लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का ही प्रतीक है। जिस प्रकार से झाड़ू की पूजा पाठ होती है, उसी प्रकार से झाड़ू का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तीसरी वस्तु है मकड़ी के जाले। घर में कहीं भी मकड़ी के जाले लगे रहना बहुत बड़ा वास्तु दोष माना गया है। मकड़ी के जाले आलस्य, रुकावट और अस्थिरता के प्रतीक हैं। जिस घर में ये जाले लगे रहते हैं, वहां प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। चाहे कितना भी परिश्रम कर लिया जाए, वहां के लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। इसके अलावा मकड़ी के जाले घर को गंदा और अंधकारमय बनाते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाती। नवरात्रि से पहले पूरे घर की गहराई से सफाई करके इन जालों को हटा देना चाहिए। जब घर हर कोने से साफ सुथरा हो जाता है तो वहां मां दुर्गा राजका का प्रवेश सरल हो जाता है। यह शुद्धता का प्रतीक है और इससे घर का हर सदस्य नई ऊर्जा, उत्साह और उन्नति की ओर अग्रसर होता है। मां दुर्गा शुद्ध और पवित्र स्थान पर ही निवास करती हैं, इसलिए मकड़ी के जालों को हटाना उनकी कृपा पाने का पहला कदम है। चौथी वस्तु है कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधों का घर में रहना वास्तु और धार्मिक दृष्टि से अशुभ माना गया है। ये पौधे न केवल बाहरी रूप से चोट पहुंचाते हैं, बल्कि इनसे नकारात्मक ऊर्जा भी फैलती है। विशेषकर कैक्टस जैसे पौधे घर में कलह, क्लेश और आपसी तनाव का कारण बनते हैं। ये घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सामंजस्य को नष्ट कर देते हैं। यदि नवरात्रि जैसे पावन अवसर पर ऐसे पौधे घर में रखे रह जाए तो ये मां दुर्गा के प्रवेश में बाधा डालते हैं, अतः इन्हें तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। इसके स्थान पर शुभ और सकारात्मकता देने वाले पौधे जैसे तुलसी, मनी प्लांट या अशोक के पौधे लगाना चाहिए। जब कांटेदार पौधे हटाकर शुभ पौधे लगाए जाते हैं तो घर का वातावरण शांत, सकारात्मक और सुखद बनता है। मां दुर्गा का आशीर्वाद परिवार पर स्थायी रूप से बना रहता है और घर में प्रेम, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वास होता है। पांचवी वस्तु है टूटी हुई मूर्तियां और तस्वीरें। देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें केवल सजावट की वस्तुएं नहीं होती, वे हमारे श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक होती हैं। जब ये मूर्तियां या तस्वीरें टूटी हुई, दरकी हुई या फटी हुई अवस्था में घर में रखी जाती हैं तो ये अपमान का कारण बनता है। शास्त्रों में कहा गया है कि टूटी हुई मूर्तियों या तस्वीरों के कारण घर में पितृदोष और अशांति पैदा होती है, साथ ही पूजा का फल भी अधूरा रह जाता है। नवरात्रि से पहले ऐसी मूर्तियों और तस्वीरों का सम्मानपूर्वक विसर्जन कर देना चाहिए और उनकी जगह नई और पूर्ण मूर्तियां स्थापित करनी चाहिए। यह परिवर्तन घर में दिव्यता और सकारात्मकता का संचार करता है। जब हम माता को नए और संपूर्ण रूप में स्थापित करते हैं, तब वे प्रसन्न होकर हमारे घर में प्रवेश करती हैं और हमें स्वास्थ्य, संपन्नता और आध्यात्मिक शक्ति का वरदान देती हैं। छठी वास्तु, बेकार पड़े पुराने कपड़े। हम में से कई लोग घर में पुराने, फटे या लंबे समय से उपयोग न किए कपड़े संजो कर रखते हैं। ये कपड़े धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाते हैं। इन कपड़ों से घर में रोग, शोक और मानसिक तनाव की संभावना बढ़ जाती है।
नवरात्रि से पहले ऐसे कपड़ों को घर से बाहर कर देना चाहिए और यदि वे उपयोग करने योग्य हैं तो किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। यह केवल सफाई ही नहीं बल्कि पुण्य अर्जित करने का भी साधन है। जब हम इन वस्त्रों का त्याग करते हैं तो घर में ताजगी और नई ऊर्जा का संचार होता है। माँ दुर्गा को दान और सेवा भाव अत्यंत प्रिय है, इसीलिए ऐसे कपड़े दान करने से उनकी कृपा कई गुना बढ़कर प्राप्त होती है। इसका परिणाम ये होता है कि घर में हमेशा उत्साह, स्वास्थ्य और उन्नति का वास होता है। और अंत में साथी वस्तु है नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाले सामान। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक घर में पड़े पड़े नकारात्मक ऊर्जा फैलाने लगते हैं, जैसे टूटी हुई घड़ियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बेकार लोहे के टुकड़े या पुरानी मशीनें। ये वस्तुएं घर के वातावरण को भारी बना देती हैं और जीवन में रुकावटें पैदा करती हैं। ये धीरे धीरे परिवार के हर सदस्य पर प्रभाव डालती हैं और प्रगति के मार्ग को रोक देती हैं। नवरात्रि के पावन अवसर से पहले ऐसे सामानों को घर से हटा देना अत्यंत आवश्यक है। जब ये पौटलिक घर से बोझ हट जाते हैं तो वातावरण हल्का और सात्विक हो जाता है और घर के सभी सदस्यों में सकारात्मकता का संचार होता है।